आज हम स्टीरियोकेमिस्ट्री इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स जो होता है उसमें जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है अराउंड द मेटल वो डिफरेंट होता है, यानी स्पेस में डिफरेंट टाइप से एटम्स का अरेंजमेंट होता है, इनको कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और एक होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और ये जो 4 जो मेटल अरेंजमेंट होते हैं इनका स्पेस में, उनकी दो टाइप की ज्योमेट्री हो सकती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए एटम्स का जो अरेंजमेंट है या तो होता है टेट्राहेड्रल या फिर हो सकता है स्क्वायर प्लेनर। तो ये ऐसे पता चलता है कि अगर उस मेटल का अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 स्टेट में है तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा लिगेंड्स का अराउंड द मेटल, और अगर मेटल का हाइब्रिडेशन अगर dsp2 हो तो उसकी ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर। अब अगर सबसे पहले अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो उसमें जो लिगेंड्स होते हैं वो 109 डिग्री 28 मिनट पे होते हैं। अगर इन लिगेंड की पोजीशन आपस में इंटरचेंज करें तो स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता है। इस प्रकार इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होता है। तो अगर हम एटम्स का जो अरेंजमेंट अगर चेंज करें तो इसकी ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं हुआ, इस प्रकार इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता नहीं है। तो अगर सबसे पहले चेक करना है कि अगर सेंट्रल एटम का अगर sp3 हाइब्रिडेशन है तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। इसका एग्जांपल अपन लेते हैं निकल Cl4-2। इसमें निकल का जो हाइब्रिडेशन sp3 है, इस प्रकार इसका कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होता है, क्योंकि इसमें अगर एटम्स का अरेंजमेंट अगर चेंज करें, डिफरेंट एटम होंगे चारों, तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा, क्योंकि अगर दो ग्रुप आपस में चेंज करेंगे तो भी स्ट्रक्चर में फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में तो उसमें कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होता। अब हम लेते हैं स्क्वायर प्लेनर केस। तो अगर सेंट्रल एटम का अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 हो तो ये इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो स्क्वायर प्लेनर होगी। इसमें जो चारों ग्रुप होंगे वो एक प्लेन में होते हैं। अब सबसे पहले हम लेते हैं यूनिडेंटेड लिगेंड्स। यूनिडेंटेड लिगेंड वो होता है जिसमें एक ही एटम ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसके एग्जांपल अमोनिया, Cl, Br, वाटर, ये सारे यूनिडेंटेड लिगेंड्स हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ML4 L लिगेंड है, तो इसके लिए हम लिगेंड के लिए हम एक सिंबल यूज ले सकते हैं A। तो माना एक सेंट्रल मेटल आयन है, उसके चारों तरफ 4 लिगेंड और चारों लिगेंड सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं Ma4। जैसे प्लेटिनम Cl4, तो चारों लिगेंड एक ही टाइप के हैं। इस कंपाउंड का अगर स्ट्रक्चर बनाए तो MAAAA, तो इसमें अगर A से A इंटरचेंज करें तो कोई तरह का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, इसमें मतलब ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म नहीं होता है। तो अगर Ma4 का अगर आपको इस कंपाउंड दिखे तो इसमें कोई तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होता है। अब दूसरा केस लेते हैं जिसमें हम ये लेते हैं Ma3B। Ma3B में जो हमारे पास 4 लिगेंड है, दो टाइप, एक 3 लिगेंड A है और एक लिगेंड B है, तो उसको अपन ग्रुप में अरेंज कर सकते हैं AAAB। ये जो ग्रुप में जब हम ऐसे लिखते हैं तो ये ट्रांसपोजिशन बहुत, जैसे AA तो A के सामने A है और ये AB है तो A के सामने B, ट्रांसपोजिशन है। अब हम देखें अगर हम इंटरचेंज करें, स्ट्रक्चर चेंज करना चाहें तो यहां पर A और M इसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। जब दो ग्रुप 90 डिग्री पर होते हैं तो हम उनको कहते हैं सिस पोजिशन, और दो ग्रुप अगर 180 डिग्री पर होते हैं तो उसको कहते हैं हम ट्रांसपोजिशन। इसमें जो AMM के बीच में 90 डिग्री एंगल है और दूसरे स्ट्रक्चर में भी MAA के बीच में 90 डिग्री, यानी इसमें भी A की पोजीशन सिस है, इसमें भी A की पोजीशन सिस है। इस प्रकार इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा। अब हम तीसरा केस लेते हैं जिसमें इस टाइप के स्ट्रक्चर दे रखो Ma2B2। A और B लिगेंड्स है, जैसे A का मान या अमोनिया है, B का मान Cl है, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं Ma2B2। अब इसमें एक ट्रिक है, अपन ऐसे इसको ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास A2B2 है तो हम इसको ग्रुप बनाते हैं AABB। तो AABB इसका नंबर दे देते हैं 1 2 3 4। अब हम इसका ग्रुप बनाते हैं 1 के साथ में 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, तो बाकी जो बच जाएंगे वो सेकंड ग्रुप बन जाएगा। इस प्रकार फिर 1 जो है वो A है, 2 भी A है, B जो है 3 और ये भी 4 है। तो अब इसकी वैल्यू अगर पुट करें तो इस प्रकार ये ग्रुप बनेगा AABB। तो 1 2 3 4 की पोजीशन यहां से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इस तरह के ग्रुप बनेंगे। अब इसमें दो ग्रुप अगर सेम हो, जैसे AB और AB, तो आप इसमें से कैंसिल करेंगे, इसको नहीं मानेंगे, दोनों एक ही ग्रुप है। इस प्रकार दो तरह के अरेंजमेंट हो गया, तो AABB और एक होगा ABAB। अब इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए हम तो इसमें A के सामने A है और B के सामने B, तो सबसे पहले A के सामने A और B के सामने B। दूसरे केस में हमारे पास में है AB,
इसमें ए के सामने बी है, ए के सामने बी है, तो दो जो ग्रुप बने, एक बना ए बी बी, एक बना ए बी। इस प्रकार इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, एक कहलाएगा ट्रांस, एक कहलाएगा सी। अगर दो ग्रुप ए 180 डिग्री पे तो ट्रांस, दो ग्रुप ए अगर मेटल के साथ 90 डिग्री पर है तो सिस पोजीशन कहते हैं। इसका एक एग्जांपल हमने यहाँ शो किया था, प्लेटिनम। ये जो प्लेटिनम है इसमें दो अमोनिया ग्रुप और ये दो सीएल ग्रुप है। अगर दोनों अमोनिया एक साइड में है तो ये हमारा सिस प्लेटिन कहलाता है। ये कैंसर थेरेपी में काम आता है। इसी प्रकार इसमें अमोनिया दो ग्रुप जो ट्रांस पोजीशन में है तो ये ट्रांस आइसोमर्स है, ये सिस आइसोमर्स है। इस प्रकार हमारे पास दो आइसोमर बने जब हमारा इस केस हो M(A2B2). अब हम लेते हैं फोर्थ केस जिसमें हमारे पास है मेटल MABCD। अब इसका भी ग्रुप कैसे बनता हो देखते हैं। जैसे हमने नाम दे दिया 1 2 3 4, A1 है, B2 है, C3 और D4 है। सबसे पहले अपन ऐसे बनाएंगे 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4। अब 1 के साथ 2 है तो 3 4 बच गए, 1 के साथ 3 है तो 2 4 बच गए, 1 के साथ 4 है तो 2 3 बच गए। अब जो ABCD है इसमें अपन पुट करते हैं 1 के जगह A, 2 के जगह B, तो हमारे पास तीन तरह के बनेंगे ABCD, ACBD, ADBC। ये तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे अगर चारों लिगेंड अलग हो स्क्वायर प्लेनर में। तो सबसे पहले A के सामने B, A के सामने B, C के सामने D, C के सामने D। दूसरा जो स्ट्रक्चर वो A के सामने C, A के सामने C, B के सामने D, B के सामने, ये सब ट्रांसपोजिशन पर बनेंगे ग्रुप। A के सामने D, A के सामने D, B के सामने C, B के सामने C। इस प्रकार ये तीन जो है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है जब MABCD बनता है। अब इसका जो लास्ट केस है उसमें हम ये ले सकते हैं E केस। इसमें हम ले सकते हैं MA2BC। तो अगर MA2BC है तो इसमें हम ऐसे ग्रुप बनाएंगे AABC। अब इसको हम 1 2 3 4 बना देंगे तो हमारे पास वही 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4। तो हमारे पास ये AABC, AB, AC, ACAB। अब इसमें ये जो ग्रुप है और ये दोनों एक जैसे हैं तो सेम आ जाए तो उसको कैंसिल कर देंगे, दो ही मानेंगे। तो AABC, ABBC। इस प्रकार जो है A के सामने A के सामने A, फिर इसमें B के सामने C है, B के सामने C स्ट्रक्चर बना देंगे। अब इसमें A के सामने B है, A के सामने B है, और इसमें A के सामने C है, A के सामने C। इस प्रकार ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे जब इस टाइप का स्ट्रक्चर हो। अब लास्ट में हमें बाइडेंटेंट का अगर स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हो तो सबसे पहले बाइडेंटेंट में दो टाइप के लेते हैं बाइडेंटेंट लिगेंड। एक होता है सिमेट्रिकल, एक होता है सिमेट्रिकल। जैसे इन है इथिलीन डाइअमीन, इसमें दोनों जो एटम है नाइट्रोजन से डोनेट होंगे दोनों। तो इस प्रकार ये भी ए है, ये भी, इसको हम लिगेंड का नाम दे देंगे AA, कैपिटल A। और अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल जैसे DMG है, ग्लाइसिनेटो, जैसे NH2CH2CH2 C डबल बॉन्ड O, ये है ग्लाइसिनेटो। इसमें एक एटम जो लॉन पेयर नाइट्रोजन देता है, दूसरा जो लॉन पेयर वो अपना ऑक्सीजन देगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये B है और ये A है। तो ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल लिगेंड, इसका नाम AB रखेंगे आगे। और जब हमारे पास दोनों ग्रुप एक जैसे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दोनों एक जैसे, तो इसका नाम रखेंगे AA।